आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके लिए सेहत उनकी हुकूमत के सबका साथ सबका विकास के अहद के असल सुतूनों में से एक है। उन्होंने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट का संग बुनियाद रखा। आकाशवाणी पर अपने मन की बात में वजीर आजम ने लोगों पर जोर दिया है कि वो बच्चों और नौजवानों में साइंस के बारे में तजस्सुस में इजाफा करने के लिए एक दिन साइंसदान के तौर पर गुजारें। खवातीन क़याम अमन के लिए अव्वलीन कॉन्फ्रेंस कल नई दिल्ली में शुरू होगी। ये खिदमात फराहम करने वाले 35 मुल्कों के फौजी इसमें शिरकत करेंगे। जर्मनी में चांसलर ओलाफ शोल्ज की इत्तेहाद की हुकूमत गिरने के बाद नई पार्लियामेंट का इंतखाब करने के लिए वोटिंग जारी है। और क्रिकेट में पाकिस्तान ने दुबई में आईसीसी मर्दों की चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए 242 रन का जीत का निशाना रखा है। विराट कोहली एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैचों में भारत के कैच पकड़ने वाले सरकर्दा खिलाड़ी बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सभी के लिए सेहत उनकी हुकूमत के अज़्म सबका साथ सबका विकास के अहम सुतूनों में से एक है। आज से पहर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट का संग बुनियाद रखते हुए वजीर आजम ने कहा कि इंस्टीट्यूट कैंसर से मुतासरा गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज फराहम करेगा। जनाब मोदी ने कहा कि इंस्टीट्यूट 10 एकड़ रकबे में तामीर किया जाएगा और पहले मरहले में 100 बिस्तरों की सहूलत वाला एक अस्पताल कायम किया जाएगा। कैंसर अस्पताल जदीद तरीन मशीनों से लैस होगा और इसमें माहिर डॉक्टरों की खिदमत दस्तयाब रहेंगी। कैंसर के इलाज के हवाले से हुकूमत की कोशिशों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल के बजट में कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत से ऐलानात किए गए हैं। कैंसर की दवाओं को और सस्ता किया जाएगा। अगले 3 साल में देश के हर जिले में कैंसर डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। डे केयर सेंटर में जांच भी होगी और आराम करने की सुविधा भी होगी। कुछ सियासी पार्टियों की जानिब से सनातन धर्म पर किए जा रहे तबसरों की तनकीद करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ये ऐसे लीडरों का एक गिरोह है जो मजहब का मजाक उड़ाते हैं और हमारे त्योहारों और रिवायात के लिए दुश्मन तराजी करते हैं। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। मध्य प्रदेश, बिहार और आसाम के अपने 3 रोजा दौरे के हिस्से के तौर पर वजीर आजम आज मध्य प्रदेश पहुंचे, जहां वो भोपाल में 2 रोजा आलमी सरमायाकार समिट 2025 का भी इफ्तिताह करेंगे। कल वजीर आजम बिहार के भागलपुर जाएंगे, जहां वो पीएम किसान स्कीम की 19वीं किस्त जारी करेंगे। इसके जरिए मुल्क भर के 9 करोड़ 70 लाख से ज्यादा किसानों को 21,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की बराह रास्त माली मदद मिलेगी। वो बिहार में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और उन्हें मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। इसके बाद वजीर आजम आसाम में एक तकरीब में शिरकत करने के लिए गुवाहाटी के लिए रवाना हो जाएंगे। वजीर आजम मंगल के रोज गुवाहाटी में एडवांटेज आसाम 2.0 सरमायाकारी और बुनियादी ढांचा समिट 2025 का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत मसनूई ज़हानत के शोबे में तेजी से अपनी एक मजबूत शनाख्त कायम कर रहा है। उन्होंने आज आकाशवाणी से माहाना मन की बात प्रोग्राम में ये बात कही। वजीर आजम ने कहा कि नित नई टेक्नोलॉजियों को अपनाने और इसके इस्तेमाल में भारत के अवाम किसी से पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि हाल ही में जब वो पेरिस में मसनूई ज़हानत के सिलसिले में छोटी मीटिंग में शिरकत के लिए वहां गए थे तो दुनिया में भारत की जबरदस्त पेशरफ्त की सताइश की गई।
حال ہی میں AI کے ایک بڑے سملن میں حصہ لینے کے لیے پیرس گیا تھا. وہاں دنیا نے اس سیکٹر میں بھارت کی پرگتی کی خوب سراہنا کی. تلنگانہ میں عادل آباد کے سرکاری اسکول کے ایک ٹیچر تھوڑا سم کیلاش جی ہیں. ڈیجیٹل گیت سنگیت میں ان کی دلچسپی ہماری کئی ٹرائبل لینگویج کو بچانے میں بہت مہتوپورن کام کر رہی ہے. انہوں نے AI ٹولز کی مدد سے کولامی بھاشا میں گانا کمپوز کر کمال کر دیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ یہ فخر کی بات ہے کہ خلائی تحقیق سے متعلق بھارت کی تنظیم اسرو نے پچھلے مہینے 100واں راکٹ چھوڑا تھا. انہوں نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ خلائی سائنسدانوں کی ٹیم میں خواتین کی شمولیت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. انہوں نے خوشی ظاہر کی کہ خلا کا شعبہ نوجوانوں کے لیے ایک پسندیدہ شعبہ بن گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس مہینے کی 28 تاریخ کو سائنس کا قومی دن منایا جائے گا. وزیر اعظم نے سامعین پر زور دیا کہ وہ ایک دن سائنسداں کے طور پر منائیں اور کسی تحقیقی لیبارٹری یا خلائی مرکز میں جائیں. اس سے ان میں سائنس کے بارے میں تجسس بڑھے گا. آنے والے کچھ ہی دنوں میں ہم نیشنل سائنس ڈے منانے جا رہے ہیں. ہمارے بچوں کا، یواؤں کا سائنس میں انٹرسٹ اور پیشن ہونا بہت معنی رکھتا ہے. اسے لے کر میرے پاس ایک آئیڈیا ہے جسے آپ ون ڈے ایز اے سائنٹسٹ کہہ سکتے ہیں. یعنی آپ اپنا ایک دن ایک سائنٹسٹ کے روپ میں بتا کر دیکھیں. آپ اپنی سویدھا کے انوسار کوئی بھی دن چن سکتے ہیں. اس دن آپ کسی ریسرچ لیب، پلانیٹوریم یا پھر اسپیس سینٹر جیسے جگہوں پر ضرور جائیں. اسے سائنس کو لے کر آپ کی جگیاسا اور بڑھے گی. وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ 8 مارچ کو خواتین کے دن کے موقع پر وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو ایک دن کے لیے مختلف شعبوں کی کچھ منتخبہ خواتین کے حوالے کر دیں گے. آج کی من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نے ملک کے مختلف حصوں میں پائے جانے والے جانوروں اور پیڑ پودوں کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ ملک میں بہت سے جانوروں کو دیوی دیوتاؤں کی سواری کے طور پر بھی جانا جاتا ہے. لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے آج کہا کہ بھارت نے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے ناطے پارلیمانی جمہوریت کو اس کی وسیع تنوع کے باوجود کامیابی کے ساتھ اپنایا ہے. انہوں نے یہ بات نئی دلی کے پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں اکھل بھارتیہ راشٹریہ شیکشک مہاسنگھ ABRSM کے اراکین سے خطاب کرتے ہوئے کہی. جناب برلا نے اس بات پر زور دیا کہ آزادی کے بعد بھارت نے پارلیمانی جمہوریت کو اپنایا اور اب ملک آئین کے شاندار 75 سال کی تقریبات منا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ان 75 سالوں میں ملک نے بے شمار بحران اور چیلنجوں کا سامنا کیا ہے، لیکن انہیں ہمیشہ مذاکرات اور مباحثے کے ذریعے حل کیا ہے. دنیا میں بھارت کو ٹیکنالوجی اور اختراع کا سب سے بڑا مرکز بنانے کے لیے کی جانے والی کوششوں کے بارے میں لوک سبھا کے اسپیکر نے ملک کی صلاحیتوں، خاص طور پر اختراع اور تحقیق کے شعبے میں صلاحیتوں کو مزید مستحکم کرنے پر زور دیا. دلی کی 8ویں اسمبلی کا کل سے پہلا اجلاس شروع ہوگا. اجلاس کے پہلے دن نئے منتخبہ ممبروں کو حلف دلایا جائے گا. کل ہی اسمبلی کے اسپیکر کا انتخاب کیا جائے گا. اجلاس کے دوسرے دن دلی کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ ایوان سے خطاب کریں گے اور سابقہ سرکار کے کاموں کے سلسلے میں CAG کی رپورٹ پیش کی جائے گی. اسی دوران دلی کے لیفٹیننٹ گورنر نے MLA اروندر سنگھ لولی کو عبوری اسپیکر مقرر کیا ہے. جناب سنگھ نومنتخب اراکین اسمبلی کو حلف دلائیں گے. قانون ساز پارٹی میٹنگ کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دلی کے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے کہا کہ دلی کی CAG رپورٹ کو پیش کرنا اس اسمبلی اجلاس کا انتہائی اہم عنصر ہوگا. اس میں وہ ساری کام جو دلی کی جنتا کے لیے ہونے ہیں، جو دلی کی جنتا کے ادھیکار ہیں، وہاں سے شروعات ہوگی. اور اس صدن میں جو سب سے مہتوپورن بات آنے والی ہے، پہلے ہی صدن میں CAG کی رپورٹ ہم صدن کے پٹل پہ رکھیں گے. جنتا کی گاڑی خون پسینے کی کمائی جس کا پچھلی سرکاروں نے درپیوگ کیا، ایک ایک روپے کا حساب جنتا کو دینا ہوگا.
उन्होंने नई दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह की रिहाइश गाह पर उनसे मुलाकात की। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि दिल्ली के अवाम ने नरेंद्र मोदी की क़यादत और अवामी बहबूद की पॉलिसियों में मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। उन्होंने मजीद कहा कि उनके भरोसे को कायम रखने के लिए वजीर आला के तौर पर रेखा गुप्ता की मुद्दत कार यकीनी तौर पर दिल्ली को नई बुलंदियों पर पहुंचाएगी और अवाम की ख्वाहिशात की तकमील करेगी। मोहतरमा गुप्ता ने कौमी राजधानी में वजीर दिफा राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। जनाब सिंह ने दिल्ली को तरक्की और अच्छी हुक्मरानी की राह पर ले जाने के तई उनके साथ अपनी नई ख्वाहिशात का इजहार किया। इसी दौरान सीनियर आप की लीडर और साबिक वजीर आला आतिशी को दिल्ली असेंबली में अपोजिशन का लीडर चुन लिया गया है। आप अरकान असेंबली की कानून साज पार्टी की मीटिंग आज दिल्ली में मुनाकिद हुई थी। बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग भी आज होने वाली। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तेलंगाना के नगर कुर्नूल जिले में टनल प्रोजेक्ट के अंदर फंसे 8 अफराद को बचाने की कार्रवाइयां तेज हो गई हैं। फौज, कुदरती आफात की इंतजामिया और मकामी हुक्काम की बचाव की टीमों के जरिए इन 8 अफराद को बचाने की कार्रवाई पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज की जा रही है। इस सुरंग में SLBC टनल के गिरे हुए हिस्से में 8 अफराद और इंजीनियर फंस गए हैं। गुज़िश्ता रोज सुबह हुए इस हादसे में 2 इंजीनियर और 6 वर्कर शामिल हैं, जो कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखते हैं। बहुत से अफराद जख्मी भी हुए हैं। रियासती वजीर जय कृष्णा राव, जो वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी के साथ जाए हादसे पर हैं, उन्होंने मीडिया को बताया कि बचाव की टीमों ने फंसे हुए इंजीनियरों और वर्करों तक पहुंचने की कई मरतबा कोशिश की है। उन्होंने कहा कि ये टीमें कीचड़, पानी और जमा हुए रेत की वजह से उन लोगों तक पहुंचने में चैलेंजों का सामना कर रही हैं, जबकि आखिरी हिस्सा नाकाबिले रसाई हो रहा है। मजीद तफसीलात हमारे नामानिगार से। इस वाक़े के रूनुमा होने के तकरीबन 36 घंटे बाद भी प्रोजेक्ट और साइट इंजीनियरों और 6 वर्करों समेत 8 अफराद SLBC टनल प्रोजेक्ट के अंदर फंसे हुए हैं और मदद के मुंतजिर हैं। फौज, कुदरती आफात के इंतजामिया और सिंगरेनी कोल कालकनी की टीमों समेत बचाव की टीमों की मरकूज काविशों के बावजूद फंसे हुए अफराद तक पहुंचने के लिए दरपेश चैलेंजों को अभी अबूर करना बाकी है। हुक्काम के मुताबिक बचाव की टीमों ने टनल के अंदर तकरीबन 12-13 किलोमीटर तक रसाई करने का इंतजाम किया है। अलबत्ता टनल का आखिरी हिस्सा खतरनाक सूरत हाल में है और इस बात का अंदेशा है कि मलबे को हटाने के लिए मजीद खुदाई से टनल का और हिस्सा गिर जाएगा। रियासती वज़रा ने जो कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे हैं बताया कि इस सूरत हाल ने बचाव के मिशन के सामने एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। हालांकि पानी निकालने का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन ये बात कहना मुश्किल है कि बचाव की टीमों को पूरी तौर पर रसाई करने के काबिल बनाने के लिए कितना वक्त लगेगा। उन्होंने बताया कि तमाम इम्कानात का जायजा लिया जा रहा है ताकि उन लोगों को बचाया जा सके जो टनल के अंदर फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि वो इस बात पर भी गौर कर रहे हैं कि टनल को दूसरी जानिब से या अतराफ से खोला जाए। आकाशवाणी न्यूज हैदराबाद से नगर कुर्नूल से विजय कुमार और लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान। कल से नई दिल्ली में खवातीन क़याम अमन फौजियों की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, जिसका मौजू है क़याम अमन में खवातीन आलमी खित्ते जुनूब का एक नजरिया। इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम वजारत खारजा ने वजारत दिफा और अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन से मुताल्लिक़ मरकज़ के ताउन से किया है। इस कॉन्फ्रेंस में क़याम अमन फौज में अपने फौजियों की खिदमात फराहम करने वाले खित्ते जुनूब के 35 मुल्क शिरकत करेंगे। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस से कलीदी खिताब करेंगे। अब खबरें प्रयागराज के महाकुंभ से। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में हर रोज लाखों अकीदतमंदों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। नीज आज 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा अकीदतमंदों ने पवित्र डुबकी लगाई। यूरोप की सबसे बड़ी मईशत जर्मनी में इख्तिदार के लिए हो रहे इंतखाबात में वोटिंग जारी है। इससे मुल्क के ऐवान ज़ीरी में सीटों का फैसला होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे ग्रुप ए के बेहद अहम मैच में पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 242 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक भारत ने 38 ओवर्स में 2 विकेट पर 209 रन बना लिए थे। इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसी दौरान विराट कोहली ने क्रिकेट की तारीख में एक और कारनामा अपने नाम किया। उन्होंने मोहम्मद अजहरुद्दीन के 156 कैच के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके लिए सेहत उनकी हुकूमत के सबका साथ सबका विकास के अहद के असल सुतूनों में से एक है। उन्होंने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट का संग बुनियाद रखा। आकाशवाणी पर अपने मन की बात में वजीर आजम ने लोगों पर जोर दिया है कि वो बच्चों और नौजवानों में साइंस के बारे में तजस्सुस में इजाफा करने के लिए एक दिन साइंसदान के तौर पर गुजारें। खवातीन क़याम अमन के लिए अव्वलीन कॉन्फ्रेंस करने दिल्ली में शुरू हो रही है। ये खिदमात फराहम करने वाले 35 मुल्कों के फौजी इसमें शिरकत करेंगे। जर्मनी में चांसलर ओलाफ शोल्ज के इत्तेहाद की हुकूमत गिरने के बाद नई पार्लियामेंट का इंतखाब करने के लिए वोटिंग जारी है। और क्रिकेट में पाकिस्तान ने दुबई में आईसीसी मर्दों की चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए 242 रन का जीत का निशाना रखा है। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।